मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। जो लक्ष्य मेरे जीवन का है, क्या धरती के सभी मानवों का लक्ष्य वो हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी विवेक बुद्धि से इसको देखा समझा, उसने तुरंत क्या करा, अपने रिलीजन को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया। तो कथावाचक है हमारे, पता नहीं धर्म का कितना उनका ध्यान है कितना नहीं है। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर अन्याय किसी पे हुआ है तो वो हिंदू है। हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे विचार, हमारे जितने भी गुरु ऋषि, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, सबकी सोच मिटा दी इन लोगों ने। जब गांधी जी मरे तो चित्पारण ब्राह्मण को मार दिया लाइन से, मतलब 20,000 ब्राह्मण कहाँ गए कुछ पता ही नहीं, इतिहास से गायब कर दिया। क्या गलती थी लोगों की? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं। जो चीज सबके लिए नहीं हो सकती वो धर्म ही नहीं हो सकता। वो एक विचार हो सकता है, वो मत हो सकता है, वो पंथ हो सकता है, वो सेक्ट हो सकता है, वो संप्रदाय हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो धर्म नहीं हो सकता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आज बात करेंगे सनातन की, सनातन संस्कृति की, मानव इतिहास की। कितना पुराना ये इतिहास है, सबसे पुरानी कौन सी संस्कृति है। हजारों धर्म इस वक्त इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर मौजूद है। सबका अपना अपना अलग अलग दावा है। सबका कहना है कि हमारा धर्म सबसे पहले आया। सबका विस्तार लगातार जारी है, लेकिन सनातन इकलौता ऐसा धर्म है जो अपना विस्तार किसी की सीमाओं में जाकर नहीं कर रहा है। 1,97 करोड़ साल पुरानी जो संस्कृति सनातन की बताई जाती है, क्या वाकई में वो इतनी पुरानी है या नहीं? इसी हकीकत को इसी रात से आज पर्दा उठाएंगे और इसी की मानव इतिहास की सच्चाई को बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नीरज चौहान। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत स्वागत। आप 1,000 किताबें 5,000 किताबें पढ़ चुके हैं। 110 विषयों पर आप रिसर्च कर चुके हैं। 18 आप किताबें लिख चुके हैं। ये जो इतना पढ़ाई लिखाई आपने किया, आखिर वो सवाल क्या था? सबसे पहले तो मैं वो आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी यात्रा इस तरफ ही गई। एक्चुअल में अगर शुरुआत करें तो बचपन से ही एक अजीब सी प्रेरणा थी मन में कि सत्य को जानना है। सत्य क्या है और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। ये 3 प्रश्न ऐसे थे कि पूरी मतलब जीवन में जब से होश संभाला, थोड़ी सी सेंस बना, समझ बनी, तो ये 3 प्रश्न मन में हमेशा रहते थे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। जो लक्ष्य मेरे जीवन का है, क्या धरती के सभी मानवों का लक्ष्य वो हो सकता है। तो हम अपने आप को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं, क्या इसलिए ये लक्ष्य मेरा ठीक है या गलत है। मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ अनगिनत सवाल थे जो मेरे मन में हमेशा चलते रहता था। और यही वो सवाल थे जो मुझे एक अलग ही दिशा में ले गए, अध्ययन की दिशा में। और इन सवालों का जवाब पाने के लिए जब मैं निकला तो फिर मैं इतना कुछ अध्ययन करा कि मतलब जिसकी कोई मतलब सीमा नजर मुझे नहीं आती अभी तक। और ये अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी अध्ययन लगातार चल रहा है। अध्ययन लगातार आपका लगातार जारी है, रिसर्च आपकी लगातार जारी है। तो जो मैंने बात की 1,97 करोड़ साल पुरानी जो हमारी संस्कृति बताई जाती है, क्या वो वाकई में इतनी पुरानी है? इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संस्कृति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। जब हम 1,97 करोड़ साल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले धर्म नहीं था, इससे पहले भी था, लेकिन ये उस धर्म की बात की जा रही है कि जब से जीवन की उत्पत्ति को हम मान रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति यहाँ से हुई, यहाँ से मतलब एक इकाई पैदा हुई जीवन की, और जीवन की इकाई ने आगे जाके जब चला तो ये धर्म उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो 1,97 करोड़ साल की जो बात होती है, ये जीवन की इकाई की स्टार्टिंग से बात की जा रही है इसमें। जीवन की इकाई से जी, जब उससे पहले जीवन की इकाई ही नहीं थी, फिर धर्म ऐसा कभी नहीं बोला गया कि जीवन की इकाई नहीं थी। एक चैतन्य इकाई जिसमें चेतना है। हमारे यहाँ चेतना को 2 रूप में रखा गया। कल्पनाशीलता, जिसके अंदर कल्पनाशीलता हो, जो कल्पना कर सके, जिसमें निर्माणशीलता हो, जो चीज़ों का निर्माण कर सके, जिसमें ये दोनों क्वालिटी हों, वो जीवन की इकाई कही गई हमारे यहाँ पे। तो हमें जो धर्म, हमारा जो धर्म है सनातन, ये कहता है कि लगभग 1,97 करोड़ और जो इसमें आगे के साल हैं, इतने सालों पहले लगभग एक चैतन्य इकाई धरती पे आ चुकी थी। और ये चैतन्य इकाइयाँ ही थी जो क्या धीरे धीरे करके आगे समय के साथ साथ इस धर्म को विस्तार करती थी। तो आप जब इस इतिहास में पहुंचे जी, क्या मिला आपको वहाँ? देखिए पूरा महासागर है। और नहीं, उसका जो निचोड़ आपने निकाला जी, वो क्या मानव ये जो हमारा सनातन धर्म है वाकई में इतना पुराना है, सबसे पुराना है? इससे पहले भी कोई धर्म देखिए इस दुनिया में था? सिर्फ धार्मिक नहीं हूँ मैं, धार्मिक के साथ साथ मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ।
रीज़न क्या है कि मैं विज्ञान को बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट था अपने स्कूल में, और विज्ञान मेरा एक बहुत अच्छा विषय था। तो सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास कर लेना कि किताबों में लिखा है ऐसा मान लेंगे, ऐसा नहीं था। क्योंकि साइंस का मेरा विषय था, तो मैं साइंस के ऊपर हमेशा पेन ही रखता था कि साइंस क्या कहती है, और जो साइंस कहती है उसके बाद में ये लिखता था कि हमारे धर्म क्या कहता है या हमारी धर्म की किताबें क्या कहती हैं। उन दोनों के बीच में हमेशा आपस में कंपेयर करता था कि कौन कहाँ तक सही है। धर्म में अगर कोई बात लिखी क्या वो साइंटिफिक रूप से सही है या नहीं। तो मेरे जो अध्ययन का जो शैली रही स्टार्टिंग में लगभग 20-22 साल, वो लगभग इसी विषय पर रही कि साइंस और विज्ञान, मतलब साइंस और धर्म आपस के बीच में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। क्या धर्म कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा कि साइंस को काट रहा हो, या साइंस कोई ऐसी बात तो नहीं करी जिसको धर्म काट रहा हो। तो इसके बीच के कंट्राडिक्शन है तो क्यों है, कहाँ तक है, इस चीज़ को जानने के ऊपर मेरा सारा ध्यान था इसके अंदर। तो साइंस और धर्म जी, क्या बताया दोनों ने, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए अगर साइंस की माने तो साइंस कहता है कि धरती बने हुए लगभग 5 अरब साल हो गए हैं। 5 अरब साल? जी हाँ। और धरती स्टार्टिंग में बहुत गर्म थी, इस पर चारों तरफ ज्वालामुखी फूटे इसके अंदर जब धरती निकल गई समुद्र में से बाहर, और उसके बाद धीरे धीरे जब धरती शांत हुई तो बहुत गर्म होने की वजह से उस पर बारिश हुई और फिर नदियाँ बनी, तालाब बना। तो ये जो सिलसिला बताया जा रहा है लगभग 5 अरब साल से लेकर 2.5 अरब साल तक के बीच का है। और इस बाकी के 2.5 अरब साल में क्या है, जीवन की उत्पत्ति के लिए बताते हैं कि समुद्र में धीरे धीरे करके जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो ये पहले पादप के रूप में आई, पेड़ों के रूप में, काई के रूप में पैदा हुई, और धीरे करके ये काई बड़े बड़े पेड़ के रूप जी लेते रही। फिर इन काइयों में अन्य जो जीव पैदा होना शुरू हुए। तो ये जो टाइम पीरियड शुरू हुआ है लगभग 2.5 अरब साल से लेके 2 अरब साल के बीच का टाइम पीरियड है, 50 करोड़ साल का। और यहाँ से ये काउंटिंग चल रही है पूरी कंटिन्यूस की। और जैसे ही हम बात करते हैं सनातन धर्म की, सनातन कह रहा है चैतन्य इकाई की। तो सनातन क्या कह रहा है, 1 अरब 57 करोड़ साल की बात की हम कर रहे हैं, कह रहे हैं जो चैतन्य इकाई है। तो कहीं ना कहीं साइंस भी उस सीमा को आसपास ही है कि जिस समय देखते चैतन्य इकाई मतलब जो जल से जीवन धरती के ऊपर आया, अगर आप उसकी भी कल्पना करेंगे तो आप देखेंगे वो जीवन का टाइम पीरियड लगभग 2 करोड़ मतलब अरब साल के आसपास है। अप्रोक्स बराबर है। हाँ। लेकिन अगर मैं और धर्मों की या पंथों की बात करूं जो फिलहाल इस धरती पर हैं, उन्हें मानने वाले लोग हैं, उनके भी अलग अलग आंकड़े हैं। इस्लाम की अगर मैं पहले बात करूं तो जैसे इस्लाम धर्म आया 1400-1450 साल पहले, उनका मानना है कि वही जो है पहले इंसान इस दुनिया में आए, धरती पर आए। देखिए एक्चुअल में क्या है, क्यूरियोसिटी सब में होती है। मानव जानना चाहता था कि वो कौन है क्या है, जैसे मैंने कहा ना मेरे अंदर प्रश्न थे। तो अरब में भी जो लोग रहते थे उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी रही होगी इस चीज़ की, जिज्ञासा कि वो जानना चाहते थे वो कौन है, कहाँ से आए, किसने उसको धरती पे भेजा है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति उनको मिला जिसने उनको बताया कि नहीं नहीं सत्य मैं बताऊंगा कि धरती कब बनी, किसने बनाई, और जिसने बनाई उसने मुझे चुना ये सारी बात बताने के लिए और तुम तक पहुँचाने के लिए, तो उन लोगों में एक विश्वास आया कि अगर ये व्यक्ति बता रहा तो शायद होगा सत्य ही होगी सारी बातें। तो उन्होंने उस पर विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने माना। तो आप देखें जब इस्लाम की शुरुआत हुई लगभग 1400 साल पहले हुई है। 1400 साल पहले जो भी बात कही गई, आज के वर्तमान के जितने भी पूरे विश्व के इस्लामिस्ट हैं वो सब उन बातों को मानते हैं। तो इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए तो धरती की शुरुआत कब हुई, धरती कब बनी, तो एग्जैक्ट कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता। लेकिन जो इसका आधार है, जिसमें हम कहते हैं 3 किताबें बताई जाती हैं, इंजिल और अपना क्या कहते हैं बाइबल, फिर अपना ये कुरान। तो जब इन किताबों के जब हम विस्तार में जाते हैं तो हम देखते हैं जो हमारी बाइबल है, बाइबल 2 पार्ट्स है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट्स। तो ओल्ड टेस्टामेंट्स में जेनेसिस की बात की जा रही है, धरती की उत्पत्ति की बात की जा रही है, विश्व की उत्पत्ति की बात की जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अलौकिक शक्ति है जिसका नाम उसमें गोड़ दिया गया है। वो अलौकिक शक्ति क्या कर रही है, पूरी विश्व का निर्माण कर रही है। और विश्व का निर्माण कब करा क्या नहीं करा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन उसी चैप्टर में बताया था कि धरती का निर्माण हो रहा है। और धरती के निर्माण और ये विश्व के निर्माण का जो पूरा टाइम पीरियड 6 दिन का लिया गया उसमें। और 6 दिन बाद उस अलौकिक शक्ति ने आराम करने चला गया, वो अपने मतलब एक सिंहासन में जाके बैठ गया आराम करने के लिए। उसके बाद धरती चली। तो ये टाइम पीरियड जो कैलकुलेशन किया गया है बाइबल के अकॉर्डिंग, जो बाइबल के विद्वान से हमारे और जो हमारे इस्लामिस्ट जो विद्वान रहे हैं स्कॉलर्स रहे, तो उन्होंने टोटल टाइम पीरियड 6 से 7,000 साल के बीच का निकाला। और इनका सबका मानना है कि धरती जो बनी 6,000-7,000 साल पहले बनी है। और अगर आप देखें साइंस के अकॉर्डिंग, तो जैसे अभी मैंने बोला साइंस तो 5 अरब साल पहले धरती को मान रहा है। और अगर सूरज की उत्पत्ति माना तो साइंस कहता है कि लगभग 10 अरब साल पहले सूरज बना है। और अगर आप देखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए साइंस कह रहा है कि लगभग 20 खरब साल पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो
अभी भी साइंस क्या है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट फॉर्म में है कि वो अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहा है। जैसे उसके पास नई फैक्ट्स आते हैं, नई नॉलेज आती है, नई रिसर्च आती है, साइंस तुरंत अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन वहीं जब देखते हैं कि जब 1400 साल पहले हम कोई धर्म देख रहे हैं या कोई 2000 साल पहले जो धर्म आ रहा है धरती पर, वो चेंज को, बदलाव को बिल्कुल रोक रहा है कि आप चेंज और बदलाव की बात नहीं करेंगे, जैसा कह दिया गया वैसा मान लो, अगर नहीं मानोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि जहाँ साइंस कहता है कि निरंतर अपने आप को चेंज करो, जो सही है उसको सबके सामने लेके आओ, तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शंस है। लेकिन जब मैं सनातन धर्म की तरफ देखता हूँ तो सनातन धर्म के अंदर क्या देखता हूँ कि सनातन धर्म इक्वल टू साइंस है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म ने कहा भाई जो सही है उसको मानो ना, और अगर जिसको मान रहे हो उसकी जांच तो कर लो कि उस कितना सही कितना सही नहीं है। तो यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लगाई गई, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई, कोई लिमिट नहीं दी गई आपको कि नहीं आप इस सीमा से जाकर बाहर नहीं सोच सकते हैं। इसमें कहा गया भाई यहाँ तो आप देखो, अब जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े जो विद्वान हुए वो आपस में डिस्कशंस करते थे, चर्चा करते थे, शास्त्र करते थे, और एक ही विषय के ऊपर लगभग डिस्कशंस अपनी वापस से शेयर करते थे। उससे क्या होता था, नॉलेज बढ़ती थी लोगों की। तो यहाँ तो खुला चैलेंज किया गया कि आओ चैलेंज दो, हम गलत हैं साबित करो, और यहाँ पे तो सत्य को सामने लाने के ऊपर जिक्र होता था सारा। तो ये सनातन था। तो सनातन को जब देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं साइंस नजर आता पूरा उसमें। सनातन इज इक्वल्स टू साइंस, मतलब अगर आपने जितना रिसर्च किया है, क्वालिटी अगर आप कहीं और ढूंढने जाएं तो आपको जल्दी से नहीं मिलता। यही कारण है कि जब यूरोप, अमेरिका और जैसे देशों में जब साइंस का बोलबाला होने लगा, बड़ा होने लगा, तो वहाँ पे अचानक से अपने रिलीजन को छोड़ने वाले लोग बढ़ गए, और रिलीजन छोड़ के लोगों ने कहा नहीं हम तो नॉन बिलीवर्स हैं। भाई आप क्यों नॉन बिलीवर्स बन गए? रीज़न क्या है कि क्योंकि आपकी जो जिन किताबों में आपकी आस्था थी, जिस किताबों पे आप विश्वास करते थे, जिसमें कहा गया था नहीं ऐसा लिखा ऐसे ही मानना है, साइंस कह रहा है कि ऐसा है ही नहीं, ये वास्तविकता में है ही नहीं। और जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत भी विवेक है, बुद्धि है अपनी, वो इस बात को देख पा रहा है, सोच पा रहा है, समझ पा रहा है कि हाँ साइंस सही कह रहा है, किताबों में नहीं लिखी बात। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपनी विवेक बुद्धि से इसको देखा, समझा, उसने तुरंत क्या करा, अपने रिलीजन को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया। इसीलिए दुनिया में सबसे तेजी से नास्तिक बने वहाँ पे, और बहुत ऐसे नास्तिक निकल गए बाहर। हाँ, बहुत सारे जो है इस्लाम को छोड़ने वाले एक्स मुस्लिम अपने नाम के पीछे लगाते हैं। सनातन में देखो कि आप शायद ही बहुत कम लोग मिलते होंगे जो नास्तिकों की प्रभाव में आके नास्तिक हुए, वो बात अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि सनातन को जान के उन्होंने कहा कि नहीं मैं छोड़ दिया हो गया, ऐसा मुझे बहुत कम लोग नहीं मिला। अच्छा, ये जो अगर आपकी रिसर्च के हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइंस, और साइंस इज इक्वल्स टू सनातन के हिसाब से अगर हम थोड़ा लेके चलें, तो सनातन सबसे पुराना धर्म इस धरती पर है। जी, इसमें एक चीज़ थोड़ा करेक्शन करूँगा मैं जी। करेक्शन क्या है कि जब हम कह रहे हैं साइंस इक्वल टू सनातन, सनातन इक्वल टू साइंस, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी कि साइंस की एक सीमा है। साइंस क्या करता है कि भाई हमने एक रिसर्च करी और हमने पाया कि ये बात पहले ठीक नहीं थी, क्योंकि अब ये नई रिसर्च आ गई है, तो नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वाली बात ठीक है, पहली बात ये बात में कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन के अंदर जो हज़ारों साइंटिस्ट पैदा हुए, जिनको सनातन की भाषा में ऋषि बोला गया है, इन्होंने ये गणनाएं बहुत पहले की हैं। और आप ये देखिए, सनातन ने कभी भी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए विज्ञान का आधार नहीं लिया, उन्होंने आधार लिया व्याकरण का। तो सनातन व्याकरण सम्मत है, ना कि साइंस सम्मत या विज्ञान सम्मत। दोनों फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्याकरण शुद्धि की बात करता है, व्याकरण आपकी क्लैरिटी की बात करता है, वो बताता है कि कहाँ गलती है, कहाँ उसको ठीक करना है। साइंस इसके ऊपर बात नहीं करता। साइंस तो फैक्ट्स की बात करता है, अगर सबूत मिलेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन व्याकरण से ऐसे काम नहीं करता। तो हमारे यहाँ कभी भी जब विद्वान हुए तो विद्वानों से जब भी बोला गया भी आप कोई बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है, कोई व्याकरण सम्मत आधार हो तो ही अपनी बात कहना, वरना मत कहना। मतलब कहना क्या मतलब क्या है, अगर बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज़ आपके पास तो ही रखना। तो सनातन ने हमेशा किसके ऊपर बात की, परफेक्ट चीज़ों के ऊपर बात रखने की कोशिश की। वो बात लगी कि आज वो विद्वान हमें ढूंढने पे नहीं मिलते जो इस तरह की चर्चाओं को हमारे सामने देखें, हमारे सामने उसको रखें, हमारे को बताएं। वो विद्वान हमें नहीं मिलते, जल्दी से देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमारा समाज आज कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं बोलिए, ठीक है, मतलब जो कथावाचक हैं हमारे, पता नहीं धर्म का कितना उनका ध्यान है कितना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ देश के जो करोड़ों हिंदू हैं, कथावाचकों के अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये कथावाचक भी वो चीज़ नहीं बता पा रहा जो आपका धर्म आपको बता रहा है या आपको सिखा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो उसको लेके कौन लेके आएगा बाहर? कभी आपने नहीं देखा होगा कि 4-5 कथावाचक आपस में बैठ गए और किसी विषय के ऊपर आपस में बैठ कर शास्त्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये इस बात को समाज के सामने लेके आनी चाहिए।
पहले होता था, जैसे आपने कुंभ के मेले का सुना होगा। एक्चुअली में कुंभ का मेला क्या है? ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये सिंगस्त स्नान हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 12 अखाड़े 10 अखाड़े जो आपस में बैठे, इसका मतलब क्या है? क्यों बनाए गए हैं? सनातन धर्म ने ये पद्धति क्यों दी, ये रचना क्यों दी आपके सामने? इसका पर्पस क्या था? हमारे यहाँ साधु जिसको बोला गया है, साधु या ऋषि, जो अघोरी भी है, इसके अंदर कई नागा भी, कई तरह के हैं, जाति उपजाति के, मतलब गिनने देखेंगे तो इसमें देखेंगे मतलब सैकड़ों प्रकार के आपको सेट्स मिलेंगे इसमें। तो ये लोग क्या करते थे, जब 12 साल में या 6 साल में जब भी कोई स्नान या कुंभ या कहीं कुछ लग रहा है, तो वहाँ बैठ के ये बताते थे कि पूरे देश में हमने यहाँ गए, हमने ये देखा, हमने सुना, और वहाँ पे एक व्यक्ति ने मतलब एक ऋषि ने वहाँ पे ये ज्ञान अर्जित किया है, और ये ज्ञान अर्जित किया है, उसने ये बात पाई इस चीज़ को। अब वो चीज़ वहाँ पे उसमें डिस्कशन चल रही है उसकी, तो वहाँ पे कहा जाता है, नैमिषारण्य का आपने इतिहास पढ़ा होगा कि नैमिषारण्य का नाम बहुत आता है, नैमिषारण्य जी। हाँ। तो वहाँ पे क्या करते थे, 84,000 ऋषि एक जगह इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि समाज में गलती आ रही है, समाज में इस गलती को ठीक करना है और इस चीज़ को नहीं करना। तो आज ये सब कहाँ है सनातन धर्म में? कहीं ना कहीं ऐसी एक चूक जरूर हुई है कि हमारा साधु संत समाज जो है, जो हमारा कथावाचक समाज जो है, वो इस सब चीज़ों से या तो अछूता हो गया या बच रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, आज ही की तारीख में दिल्ली में जो आपने कथावाचक का जिक्र किया, तो मुझे याद आया सनातन धर्म संसद चल रही है जी, जिसका उद्देश्य है कि इस देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए, इज इक्वल्स टू वक्फ बोर्ड। जिस तरीके से देश में 54 में बनाया गया वक्फ बोर्ड, 95 में फिर उसे शक्तियां दी गई, फिर आपका 13 में फिर उसे असीमित शक्तियां दी गई। सरकार भी, आप देखा ही होगा, सरकार भी उसके ऊपर लोकसभा में बिल लेकर आई, जेपीसी में वो है फिलहाल। तो सरकारों का जो नियंत्रण मंदिरों पर है, वो नियंत्रण खत्म कर एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, जिससे कि हिंदू अपनी जमीनों को सुरक्षित रख सके। मेरा सवाल आपसे ये कि 2.25 या फिर 2 अरब साल पुरानी जो संस्कृति है, क्या उसे इस तरीके से जो बचाने की नौबत आई है, वो क्यों, और क्या ये बोर्ड बनाने की जरूरत है देश में? एक्चुअल में इतिहास में सबसे ज्यादा अगर अन्याय किसी पे हुआ है तो वो हिंदू है। हिंदू शब्द एक छोटा शब्द है। सनातन जो व्यक्ति मानता है सनातन धर्म को, सबसे ज़्यादा न्याय इन लोगों के साथ हुआ है। इन लोगों के साथ न्याय क्यों हुआ कि आप कभी इनको ध्यान से देखना, ये सनातन धर्मी वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के उत्थान में खुश होता है। ये नहीं कि सिर्फ मेरा उत्थान होगा मैं तभी खुश हूँ, वो दूसरे के उत्थान में भी खुश है कि दूसरे का उत्थान हो रहा है। जो ये देख रहा है भी प्रकृति से मेरा एक संबंध है, मुझे जल में भी देवता दिखाई देता है, मुझे वायु में भी देवता दिखाई देता है, मुझे भूमि में माँ दिखाई देती है, मुझे गाय में देवी दिखाई देती है, माँ दिखाई देती है। गाय में हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता दिखाई देना, हाँ ठीक है। मुझे तुलसी में भी माँ दिखाई दे रही है, मुझे गंगा भी माँ दिखाई दे रही है, ठीक है, उसमें भी देवी का देख रहा हूँ। तो एक्चुअली में सनातन धर्म क्या है कि वो प्रकृति से अपने आप को जोड़ पा रहा है, प्रकृति से उसका संबंध है। सिर्फ प्रकृति से नहीं, उसका प्राणी जो इस धरती में जितने भी जीव जंतु हैं, वो उनसे भी संबंध देख रहा है कि नहीं, चींटी को आटा डालना चाहिए, चींटी मर जाएगी, ठीक है। दूसरे भी जीव जंतु हैं, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को भी कुछ खाने को डाल देना चाहिए। तो ये प्रेम, ये दया, ये करुणा उसके अंदर कहाँ से आ रही है? ये हमारे कौन से मूल हैं, ये कौन से आधार हैं जहाँ से चीज़ निकल के आ रही है अंदर से? इसके ऊपर मतलब कभी आप सोच के देखिए, ये चीज़ हमारे अंदर आई तो आई कहाँ से? आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति भगवा पहन के होता है तो हमारे अंदर से प्रेरणा आती है कि इसके पाँव छू लेना, या ये व्यक्ति पूजनीय समाज का, या इस व्यक्ति में कोई ऐसी बात है कि इसकी बात को सुना जा सकता है। तो ये सब चीज़ें थी। अब हुआ क्या, जब जो लोग संसार में सब चीज़ों से प्यार करने वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, जहाँ प्रेम होता है वहीं विकास होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ विनाश होता है। अगर आज इजराइल में और हमास में प्रेम होता तो वहाँ विनाश होता क्या? क्या गाजा नष्ट होता? नहीं होता ना। लेकिन सनातन ने कैसे कहा भी सबसे प्रेम करो, और यही कारण था कि बिल्कुल चारवाक कि जो हमारे यहाँ बताया गया ऋषि, जिसने बिल्कुल सनातन से विपरीत बात की, नास्तिकता की बात की, हमने उस चारवाक को भी कहा ये भी हमारे ऋषि हैं, इनका भी सम्मान करो। मतलब हर प्रकार की विचारधारा का एक सम्मान दिया गया हमें। और यही कारण था कि जब ये देश के अंदर आक्रांता आए, लुटेरे आए, जिन्होंने देश को लूटा, यहाँ की जनता ने ये सोच के कि भाई ये भी एक विचारधारा के लोग हैं, ये भी शायद किसी मतलब ऐसी परम शक्ति को मानते हैं जिस तरह से हम मानते हैं, तो उसका भी सम्मान किया। यही कारण था कि हम लगभग इन आक्रांताओं के जो वंशज हैं इनके साथ मिलजुल के रह रहे थे, और मिलजुल के रहते रहे, आज तक रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को क्या मिला? देश का बंटवारा मिला। हमने बंटवारा झेला, सिर्फ बंटवारा झेला, हमने अपने देश के 20 लाख लोगों को मरते हुए देखा। गोधरा के जैसे कांड हुए। मतलब आप ये देखिए आखिर क्यों, हमारी गलती क्या थी? हम सबसे प्यार करने वाले लोग थे, हम सबसे प्रेम करने वाले लोग थे, ये हमारी गलती थी क्या? हमें किसी चीज़ से सजा दी गई, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? तो सबसे ज्यादा अन्याय किसी से हमारे साथ हुआ।
हमारी जो एक सोच थी, जो हमारा विचार था, जो हमारी अस्मिता थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो दुनिया में कह रही है कि हम सबसे प्यार करें, प्रेम करें, पूरी दुनिया में षड्यंत्र इसको नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी, और ऐसी पार्टी बनी कि इसको नष्ट कर खत्म कर दो उसको पूरी तरीके से। क्यों? क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। जाने अनजाने हम लोग ये सोचते रहे कि शायद हमारा भला होगा, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, हम पे अन्याय करने वाले लोग हैं, आज नहीं तो कल भला कर देंगे, 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी तब भला हो जाएगा हमारा। हम अपनी भलाई के चक्कर में, हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे विचार, हमारे जितने भी गुरु ऋषि, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, सबकी सोच मिटा दी इन लोगों ने। यही कारण है कि आज ये धर्म संचय देसी बिठाने पड़ रही है। इनको चर्चा करना पड़ रहा है कि भाई देश के अंदर क्या कहते हैं, सनातन बोर्ड बना जाए। जब हमारे देश पे संविधान लागू हुआ, उसके अंदर कहीं भी वो बोर्ड क्या हो नहीं था, या कहीं नहीं कहा गया था भाई इससे स्पेशल आप माइनॉरिटी वो देना। ये तो जब नेहरू और लियाकत पैक्ट समझौता हुआ तब कहा गया कि नहीं, जिस देश को आपने देश के अंदर जो एक इस्लामिस्ट लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे एक अलग देश मांग लिया, उनको नागरिकता देने की बात उसमें हुई, वरना यहाँ तो नागरिकता खत्म हो गई थी इन लोगों की। तो ये हमारा ही मतलब ये हमारे प्रति उपकार होना चाहिए लोगों का, एक मतलब उपकार में कहते हैं ना कि कोई आपके यहाँ रह रहा है तो आपके मन में उसके प्रति एक भावना होती है कि यार इसने हमारा भला करा है, तो हमें इसके प्रति क्या होना चाहिए, थोड़ा ऋणी भाव में होना चाहिए। तो जिन लोगों को हमारा ऋणी माना चाहिए था, वही लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं हमारी यात्राओं पर। हम कहीं पे जरूर मतलब अपनी यात्रा निकालते हैं या हम कहीं पे अपना प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहाँ पे बदल रहा है, मतलब आगजनी की जा रही है, मतलब कुछ स्कोर किया जा रहा है। क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं तो क्या है? तो ये उनकी गलती थोड़ी है, नहीं उनकी गलती, ये तो आप ही की गलती है। अफगानिस्तान से आप भगाए गए, पाकिस्तान से आप 24% से 1% से नीचे आ गए, बांग्लादेश में 22% से 8% पे आ गए, कश्मीर से भगा दिए गए। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं खुद के लिए खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? इसमें यही मैं बताना चाह रहा हूँ, आखिर षड्यंत्र क्या हुआ। जब तक इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी तब तक इस चीज का जवाब नहीं दे सकते। जिस जाति ने, आप देखिए राम जब युद्ध करने जाते हैं रावण के यहाँ पर, और पूरी लंका जीत लेते हैं, लंका भी क्या, सोने की लंका, और ऐसी लंका जो चारों तरफ से समुद्र, आप सपने देखते हैं भाई ऐसी जगह घूम के आए जहाँ बीच हो, किनारे हो। लोगों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि भाई हम लक्षद्वीप पे चले जाए, या हम मलेशिया चले जाएं, या कहीं और जाए, बैंकॉक चले जाएं, समुद्र किनारे बैठ के हम द्वीप पे से जाए। आप सोचिए चारों तरफ से लंका समुद्र से घिरी हुई थी, कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा उसका। ऐसी सुंदर लंका को राम ने क्या करा, जीता, और जीत के किसको दे दिया, रावण को, के भाई विभीषण को दे दिया कि भैया तू राज कर ले, मुझे नहीं चाहिए। किष्किंधा जीती बाली से, और किष्किंधा से बाली मतलब किष्किंधा जीतने के बाद उस पर राज नहीं किया, शासन नहीं किया, किसको दे दिया, उसके भाई सुग्रीव को दे दिया। जब वो अपने देश मतलब अयोध्या में आए तो उन्होंने अपना अयोध्या शासन किया। वो चाहते तो पूरे अखंड भारत या पूरे विश्व में राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? यही हमारी सनातन की महान संस्कृति है। हमने हमेशा पाप का अंत किया, अधर्म का अंत किया, पर हमने कभी पूरी दुनिया पर कब्जा करके अपनी चीज थोपने की कोशिश नहीं की। हमने कहा जैसा विभीषण चाहेगा अपने देश की प्रजा को चलाएगा, जैसा सुग्रीव चाहेगा वैसे अपने देश की प्रजा को चलाएगा। ये हमारा विचार है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सनातन का कॉन्सेप्ट है। यही कारण था कि जब इस देश के अंदर इस्लामी आक्रांता आया, कुछ जगह उन्होंने जीत ली और वहाँ पे उनके लोगों ने अपने सत्ता बना ली, तो हमारे लोगों ने इसका प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, होता है, उनको इस तरह से जीना, उनको जीने दो। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे प्रति लगातार षड्यंत्र होते रहेंगे। और ये जो षड्यंत्रकारी जो लोग थे, इन्होंने हमारी शक्तियों को धीरे धीरे पहचाना, उसको खत्म करा। क्या कारण है कि देश के ब्राह्मणों के ऊपर सबसे बड़ा कुठार जाता है? ब्राह्मणों की क्या गलती है? ब्राह्मण धर्म की रीढ़ की हड्डी है। पूरा सनातन धर्म ब्राह्मण के ऊपर टिका हुआ था। ब्राह्मण की ऐसी स्थिति कर दी कि आज ब्राह्मण बोल नहीं सकता, मजाक का पात्र बना दिया पूरे बॉलीवुड जैसी संस्थाओं ने, पिक्चर बनाने वालों ने। क्या गलती थी ब्राह्मणों? कोई गलती नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के संग इतना मतलब इस देश में अनाचार मतलब इतना दुत्कारा गया, जितनी ज्यादा गाली शायद ब्राह्मणों को पड़ती कहीं नहीं पड़ती होगी। जैनी में कहते हैं ब्राह्मण क्या कहता है, भारत छोड़ो। क्यों छोड़ेंगे ब्राह्मण भारत? क्या गलती ब्राह्मणों की? भाई जो आदमी पूरी दुनिया से प्रेम करना सिखाता था आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले तक भी है, उनकी गलती क्या थी? किस गलती की सजा दी गई? जब गांधी जी मरे तो चित्तपावन ब्राह्मणों को मार दिया लाइन से, मतलब 20,000 ब्राह्मण कहाँ गए कुछ पता ही नहीं, इतिहास से गायब कर दिया। क्या गलती थी लोगों की? तो ये जो कहते हैं ना कि हम 24% थे अफगानिस्तान में, हम पाकिस्तान जब बना उसमें 24% थे, जब हमारा बांग्लादेश देश बना था उसमें 26% थे, आज 1% पर हो गए, 2% हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी कभी ये इच्छा नहीं थी कि हम दूसरों पर राज करें। अपनी तो रक्षा करेंगे ना, अपने प्राणों की तो रक्षा करेंगे। रक्षा हमारे यहाँ कहा गया कि रक्षा राजा का कार्य है। हमारे राजाओं को चुन चुन के मार दिया गया, हमारे नेताओं को, नायकों को चुन चुन के खत्म कर दिया गया। जिनके ऊपर भार था, जो हमारे समाज को संगठित करते और एक करते, उनको
जिनके ऊपर ये मतलब पूरा भार था कि भी इनसे संगठित समाज को आगे लेके चलेंगे। जब उन लोगों को इधर खत्म कर दिया, ये प्रजा कहाँ से रक्षा कर पाएगी अपनी? जब राजा जब युद्ध करते थे आपस में, तो राजा 2 राजाओं की सेना लड़ती थी, कभी भी वो सेना क्या कहते हैं वहां की प्रजा को नहीं मारती थी। प्रजा को इतना बताता ठीक है ये राजा चला गया दूसरा राजा आ जाएगा, हमें तो इस राजा के उसमें क्या है अपना जीवन जीना है। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि राजाओं की लड़ाई हुई, एक सेना दूसरी सेना को जीता, और जैसे ही दूसरी सेना ने जीता वो सेना निकल पड़ी गांव गांव, और वो क्या कहते हैं नहीं अब आपको अपना ये बदलना पड़ेगा, अब आपको वो बदलना पड़ेगा, आप इस मत को नहीं मान सकते, आप उसको नहीं मान सकते, आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, आपको अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, आपको जो हम मानते वो मानो। ये थोपने वाली नियत कहां से आई है? इसमें प्रजा की गलती कहां है? प्रजा ने कभी प्रजा करने का यही कारण है कि आज बांग्लादेश में कौन पिट रहा है देख लीजिए, ये उनकी गलती नहीं है। हमारे नेता कहां है, हमारे नायक कहां है जिनकी जिम्मेदारी थी इन सब चीजों के लिए? अगर हमारा एक भी नेता या नायक होता अफगानिस्तान में, मैं दावे से कह रहा हूं 24% थे, एक व्यक्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अगर बांग्लादेश में हमारा कोई एक नेता एक नायक होता, तो मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में हमारे एक व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकता था। यही कारण है कि हम जब ये देश आजाद हुआ 92% थे, मतलब 92% आज 78% हो गए। क्यों? क्योंकि आज हमारे कोई नायक नहीं है, नेता नहीं है। ये धर्म संसद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं देश के 100 करोड़ हिंदू इनमें से किसको अपना नायक मानते हैं, किसको नेता मानते हैं? बताइए ना। जब इनका कोई नायक ही नहीं, कोई इनका नेता नहीं, इनकी रक्षा कौन करेगा? इनको आइडिया नहीं है। भाई एक चीज बताओ, जो सेनापति मर जाता है तो सेना भी भाग जाती है। ये तो जनता है, प्रजा है, इस प्रजा की रक्षा कौन करेगा? इसको आइडिया का है अपनी रक्षा करने का, इसको कैसे पता है इसकी रक्षा कौन करने वाला है? तो ये आरोप लगा देना कि भाई तुम्हारी गलती है, भाई हमारी गलती क्या है? सामने बकायदा षड्यंत्रकारी बैठे हैं जो 100 से नहीं लगभग सैकड़ों सालों से षड्यंत्र करके बैठे हैं, जिनका प्लान है पता नहीं देश को क्या बना देंगे वो। गजवाइन, ठीक है, आप बता रहे हैं चीज के लिए गजवाइन, तो मैं कह रहा हूं जिनके पास पूरा एक षड्यंत्र है, जो पूरे इस षड्यंत्र पे अब से नहीं 1400 साल से काम कर रहे हैं, या कोई 2000 साल से काम कर रहा है पूरी दुनिया पे जशो बजट लगा के, ठीक है। हमारे पास कौन से कोई षड्यंत्रकारी लोग थे क्या? हम ऐसा नहीं था। मैं आपकी बात अपने लोगों को पहले कोसना बंद करना पड़ेगा। हमारे लोगों की कोई गलती नहीं है। रीजन क्या है कि हमारा कोई लीडिंग करने वाला व्यक्ति नहीं था, लीडर नहीं था हमारे पास। हमारे को नेता तो बहुत मिल गए, पर हमारा नायक नहीं था हमारे पास। अगर हमारा नायक होता तो हमारे एक भी आदमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। नायक कैसा चाहिए? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कि अगर मुस्लिम समाज की मैं बात करूं तो उनके पास तो कोई अपना नेता भी नहीं है। क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में अगर वो जाते हैं तो अखिलेश यादव के साथ हैं। कौन है? महाराष्ट्र में अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस के साथ हैं। उत्तराधिकारी मान के बैठा है देश में, जो मानता है कि मैं ही वो मुस्लिम लीग का उत्तराधिकारी, उसने पाकिस्तान बनवा दिया, जो फिलिस्तीन को जे कर सकता है पर वंदे मातरम नहीं बोल सकता। ठीक है, कौन कहता उनका नेता नहीं है? तो सिर्फ चल के आ रहा है कि जो सांसद तो उसके पास चंद ही है ना, उससे कोई मतलब नहीं है ना। नेता है उनके पास, पर उनकी समस्या क्या है? जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है, लेकिन लोग देश तो लोकतांत्रिक है ना, सांसदों से ही चलेगा। सत्ता में सरकार देखिए जिसका बात बोली, देश लोकतांत्रिक है। हाँ, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष नहीं, जहां हर धर्म का बराबर सम्मान नहीं हो सकता। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं है। जोड़ तो दिया गया ना बाद में। नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष को हमें समझा जाएगा कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो। भैया धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हो? क्या अंतर दोनों में? पंथ और धर्म में अंतर क्या होता है कि धर्म आप बदल नहीं सकते, धर्म आप छोड़ नहीं सकते। धर्म को आप धारण करके जीते रहोगे जिंदगी भर, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। आप दुनिया के कितने बड़ी नास्तिक हो जाओ, पर दुनिया का ऐसा कोई नास्तिक नहीं जो धर्म को ना मानता हो। लेकिन पंथ क्या है? मेरा विचार है, मेरा मत है, जो समय के साथ बदल सकता है। धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ। नहीं, ये तो आधुनिक परिभाषाएं गढ़ दी गई हैं, इन परिभाषाओं में नहीं मानता। तो उसको समझाइए। देखिए मैं आपको एक चीज कहना, धर्म है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए धर्म क्या है? जो सबके लिए वो धर्म है, जो सबके लिए नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। इस प्रश्न को 100 बार मन में सोचिए। जिस वीडियो को देख रहा है वो इस प्रश्न को 100 बार सोचे। जो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, दो देश की दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ वही धर्म है। जो चीज सबके लिए नहीं हो सकती वो धर्म ही नहीं हो सकता। वो एक विचार हो सकता है, वो मत हो सकता है, वो पंथ हो सकता है, वो सेक्ट हो सकता है, वो संप्रदाय हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक तराजू में आप धर्म रखिए, एक तराजू में मान, मर्यादा, प्रेम, सत्य, जो आपको रखना है, अच्छे से अच्छी चीज, पुण्य, सब रख दीजिए। आप देखेंगे धर्म का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज है। धर्म को जाना है किसने?
मैं आपसे के सामने एक बहुत छोटी सी बात रखता हूँ जिसको शायद ही कोई डिनाई कर पाए। अगर ईश्वर है तो सबके लिए है, नहीं है तो फिर वो किसी के लिए नहीं है। क्या बात ठीक है गलत है? ठीक है। अगर है तो सबके लिए, मतलब वो दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए है। सब कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मानता है। मैं कह रहा हूँ इस लाइन को बड़ा ध्यान से सुनिए। धर्म है तो सबके लिए है, मतलब दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए है। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ईश्वर है तो सबके लिए, नहीं है तो फिर वो किसी के लिए नहीं है। जो सबके लिए नहीं है वो ईश्वर कैसे हो सकता है, वो धर्म कैसे हो सकता है? इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? ये धर्म संसद क्या करने में समझ नहीं आ रहा मुझे। इसके लिए करो ना चर्चा, इन विषयों के ऊपर क्यों नहीं करते आप? देश के लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते? देश की बात क्यों, मैं पूरे विश्व के लोगों को जागरूक करो ना इसके ऊपर। जहां जागरूक करने की बात आएगी वहां मारकाट करने की बात शुरू कर देंगे वो। ये बड़े गंभीर विषय हैं। आपने कहा ना नायक जो नायक कैसा होना चाहिए, उसके दिमाग में स्पष्ट से होना चाहिए कि धर्म क्या है। पहले आप ये देखिए 800 करोड़ लोगों के लिए ऐसी कौन सी चीज है सबके लिए हो सकती है। और मैं धर्म की जब बात कर रहा हूं तो धर्म का मतलब क्या है? सिर्फ 800 करोड़ नहीं, हमने क्या बोला? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणी मतलब क्या? मैं मानव की बात नहीं कर रहा। पूरी प्राणी मतलब इस दुनिया में जो 84 लाख स्पीशीज जो साइंस कह रहा है वो भी, ये पेड़ पौधे भी, ठीक है, ये जो सूर्य आकाश जो चंद्रमा तारे से बने हुए ये सब जो पूरा ब्रह्मांड है, जो इस सबके लिए है वो धर्म है। जो इन सबके लिए नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म की हमारी ये परिभाषा है। तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबके लिए, अगर आप शोर में सुनना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक में बताऊं, धर्म को समझने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट की, इसके लिए बहुत सारी चीजें समझने के लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। तो इसलिए लेकिन मुझे आप निचोड़ बता दीजिए। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आप दिमाग में 3 प्रश्न रखें और जब इन 3 प्रश्न को सोचोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। ईश्वर है तो सबके लिए, नहीं है तो फिर वो किसी के लिए नहीं है। ईश्वर है, मैं कह रहा हूँ है तो सबके लिए और नहीं है तो फिर वो, ठीक है। जब इस चीज़ को हम ध्यान से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में 800 करोड़ लोग भी हैं, 84 लाख तरह के जीव भी हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं, धरती आकाश भी हैं, चंद्रमा तारे भी हैं। तो ईश्वर है तो सबके लिए का मतलब क्या? इन सबके लिए है ईश्वर, सिर्फ ये नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए। और उसके बाद ये धरती है, हो सकता है इसकी जैसी अनोखी होता है कितनी धरतियाँ हों जिनकी अभी खोज होना बाकी है, क्योंकि ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी भी अभी कोई लिमिट नहीं बता ली। तो जब ईश्वर सबके लिए तो क्या है? उन हजारों करोड़ों धरतियों की बात कर रहे हैं हम, उस पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, उस पूरी आकाश गंगा की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर है तो सबके लिए, मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उन सबके लिए ईश्वर। और नहीं है अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए ईश्वर नाम की कोई, तो ईश्वर के किसी के लिए नहीं इसमें, ठीक है। तो हम जो लड़ने वाले जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे कि मेरा धर्म अच्छा है कि तेरा धर्म अच्छा है, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर ईश्वर है सबके लिए तो ईश्वर का अगर कोई धर्म है तो वो धर्म भी सबके लिए होगा। ठीक है कि गलत है? ठीक है। जो चीज़ सबके लिए नहीं वो धर्म हो सकती है क्या? बहुत सोच के बताना। जो ये कहता है कि नहीं मानोगे तो ये आपका, नहीं मानोगे तो नहीं है, जो मानने पर आधारित तो सबका धर्म कैसे हो सकता है? धर्म का मानने ना मानने से मतलब नहीं है। आप सत्य को मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मानने ना मानने सत्य नहीं बदलता। H2O पानी, आप मानो या ना मानो वो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो धर्म क्या है? धर्म को आप मानो या ना मानो, चाहे आप नास्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म है तो है सबके लिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं है। तो ये 800 करोड़ लोगों का धर्म क्या है बताओ ना? किस चीज में उलझे हैं 800 करोड़ लोग? इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा? झगड़े में उलझे हुए हैं सब। तो यही कारण है हम कहते हैं दुनिया में चांद की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप पूरे ब्रह्मांड पे जाओ ना। आपको प्रेटेंशन बनाना तो लंदन क्यों जा रहे हो, पेरिस क्यों जा रहे हो, लक्षद्वीप क्यों जा रहे हो, मलेशिया क्यों जा रहे हो? अरे ये चांद तारे हैं ना, जाओ ना इनके ऊपर अगर आपके औकात है तो। जब आप आपस में उलझे रहोगे तो कहाँ जाओगे? तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी हैं जिसका मन रिसर्च का वर्क है हमारा। तो जो बात कर रहे हैं ना कि हम सनातन बोर्ड बना देंगे, तो आपने क्या कर रहे हैं कि भाई सामने हथियार लेके खड़ा तो हम हथियार लेके आ जाए, क्या इस तरह से आप समाधान कर लेंगे? नहीं, मैंने एक प्रश्न और पूछा था आपसे कि अगर सनातन बोर्ड बनाने की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग वक्फ बोर्ड को लीगलाइज कर रहे हैं। देखिए मैं कि अगर ऐसा है तो हमारे लिए भी ऐसा बना दीजिए, तो मतलब इसका मतलब वो सही है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, असीमित शक्तियाँ किसी को भी नहीं दे सकती। हमारे संविधान में असीमित शक्तियाँ देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा कि असीमित शक्तियाँ दे दो। तो ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है इसको, हमारी टीम पूरी इसमें लड़ रही है और हम उम्मीद करते हैं
कि इसके ऊपर जिस दिन न्याय होगा उस दिन ये पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी, जैसे मैंने कहा षड्यंत्र हुआ और हमें ख़त्म किया गया। वर्तमान की स्थिति है कि हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है। हमारे मंदिरों से हर साल 4 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। जो लाखों मंदिर सरकार के 4 करोड़ नहीं, 4 अरब भी नहीं, 4 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये पैसा अगर हमारे समाज के उत्थान के लिए लगता तो आज ये समाज कहाँ होता? क्या इस देश में गरीबी की लड़ाई होती? क्या इस देश में आरक्षण लड़ाई होती? क्या कहाँ जाता है ये? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ जा रहा है पैसा सारा? ये इसका कोई हिसाब नहीं देता। ठीक है, कौन देगा इसका हिसाब? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सनातन बोर्ड जैसा बनता भी है तो उसका पर्पस निर्धारित होना चाहिए ना, उसकी लिमिटेशन निर्धारित होनी चाहिए। उसकी अनलिमिटेड पावर तो हम भी नहीं मांग रहे। अगर कोई ऐसी संस्था बनती है, आज आप देखिए एक छोटा व्यक्ति भी क्या करता है, अपनी ट्रस्ट बना के बैठा है, अपनी सोसाइटी बना के बैठा है। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई ऐसा है जिसका वो संरक्षण कर सके। हम कह रहे हैं यहाँ पे देश के 100 करोड़ लोग हैं जिसके पास इस देश के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा मंदिर है। उस मंदिरों की अपनी संपत्ति, अगर इसका हम संरक्षण करने के लिए कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं कि इसका संरक्षण करते, इस बोर्ड को बनाने में क्या बुराई है? हम कब्जा करने की बात तो नहीं कर रहे ना कि हम दुनिया में यहाँ बना लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और ये हमारे हो गया हमेशा के लिए। हम इस चीज़ की बात तो नहीं कर रहे ना। 2013 में जो अनाधिकृत पावर दी गई, ताकतें दी गई, वह बोर्ड को हम इस तरह की ताकतों की मांग तो नहीं कर रहे ना। तो हमारी मांग पूरी तरह से जायज़ है अगर इस चीज़ की मांग करते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट बन सकती है, सोसाइटीज बन सकती हैं, तो इस तरह का बोर्ड बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं इतना मानता क्योंकि ये मतलब हकीकत भी यही है कि इसके साथ अगर ऐसा कोई बोर्ड बनता है तो कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उसमें किसी की ज़मीन छीनने का नोटिस नहीं भेजा जाएगा कि नहीं ये ज़मीन हमारी हो गई। आज क्या है कि आपने कोई ज़मीन खरीदी, आप उसके मालिक हैं, आपका बेटा भी आपसे नहीं ले सकता कोर्ट में केस में लड़के। लेकिन एक बोर्ड खड़ा है, वह बोर्ड, उसके लोग नोटिस भेजते हैं, कहते हैं कि चाहे ज़मीन किसी की उससे मतलब नहीं, नोटिस भेज देना, अब तुम साबित करना आके ज़मीन तुम्हारी की नहीं है। और यही कारण है कि आज देश के कई सारे गाँव, चाहे तमिलनाडु के हों, केरल के हों, या उड़ीसा के हों, झारखंड के हों, आज गाँव के गाँव खड़े हैं कोर्टों में लाइन लगा के। देश के हज़ारों किसान ऐसे हैं जो कोर्टों में खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो कोर्टों में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? जो हमारी ज़मीन छीन ली, हमारी एक नोटिस पकड़ा दिया और कह दी ज़मीन हमारी है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, तुम हमारे देश में आए कब? 1000 साल पहले तुम लोग आए देश को लूटने के लिए, आक्रांता बन के, और उसके बाद ही जब तुम्हारा मन नहीं भरा तुमने देश का बंटवारा करवा दिया और अपनी ज़मीन ले गए अपने हिस्से की। तुम्हारी संख्या थी कितनी? 10 से 12%, और तुम्हें 23% ज़मीन दी गई। तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने देश में दोबारा क्या कब्जे का लूट का कानून बना दिया और उस कानून को भी ऐसी पावर दे दी। नहीं, उसमें मतलब इससे ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक, लोकतंत्र के सबसे ज्यादा विभत्स मजाक है। इसको तो पूरी तरह रद्द होना चाहिए। जिन लोगों का हमारे प्रति ऋणी होना चाहिए था कि भाई ठीक है, उपकार किया इन लोगों ने हमें देश में रुकने के लिए, वो लोग देश के अंदर कब्जा करने के लिए से काम कर रहे हैं। इसको कौन रखेगा? इसको गजवा हिंद क्या है? देखिए मैंने बताया ना, 14 साल पहले एक सपना देखा गया हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। मैं बताता रहा हूँ, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि एक सपना देखा गया। उस सपने के ऊपर जो भी इसको मानने वाले लोग हैं, ये उसका मिशन है कि भाई इस देश के अंदर किसी तरह से स्थापना हो जाए। फिलहाल कहाँ तक पहुंचे हिंदुस्तान में? देखिए मैं इसमें कौन से फेज में? आप देखिए रोज खुलासे होते हैं बड़ी बड़ी न्यूज़ पे कि PFI का डॉक्यूमेंट मिल गया, उसका डॉक्यूमेंट मिल गया, वो इस देश के अंदर 2047 तक ये कर देंगे, पूरा भारत को अपने मिला लेंगे, ये कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ पता नहीं वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन आप कुछ देशों की हिस्ट्री पढ़ो, आप दक्षिण सूडान की हिस्ट्री पढ़ो, गम्बिया की हिस्ट्री पढ़ो, लेबनान की हिस्ट्री पढ़ो। ये पिछले 100 साल के सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इन देशों में हुआ क्या आखिरकार। आप देखिए कि यहाँ पे क्या करा गया कि कुछ खास प्रकार के लोग आए कि वो कहने लगे भी हम अल्पसंख्यक हैं, हमें विशेष अधिकार दिए जाए। उन्होंने 20, 30, 40, 50 साल में विशेष अधिकार की लड़ाई लड़ी और जैसे 20-30% उन्होंने पूरा देश ही कब्जा लिया। मैं तो गजवा हिंद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ बताओ ना, गम्बिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, ये सूडान में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ। ये 57 देश के आसमान से टपके हैं क्या? यहाँ कौन सा गजवा हिंद हो रहा था भाई? 1400 साल पहले एक छोटे से शहर से जो चीज़ निकली वो 57 देशों कब्जा कर गई और दुनिया के 218 देशों में फैल रही लगातार। क्या है ये चीज़ें? भारत में कौन सा फेज में है ये? देखिए इनके गणना बताने के लिए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हो सकता है इसको नकार ही दे पूरी तरीके से, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ट्रांसमिशन फॉर्म में टेस्टिंग चल रही है इसके अंदर और छोटे मोटे लेवल की बहुत बड़े लेवल पर टेस्टिंग चल रही है। अभी टेस्टिंग के परिणाम आने बाकी हैं। ये परिणाम बताएंगे कि देश में कौन से स्टेज पर है। परिणाम कौन से पर कब आएंगे ये परिणाम?
पता चल जाएगा आने वाले कुछ सालों में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आप नहीं जागे, अभी भी आप जागरूक नहीं, अभी भी नहीं समझे, तो संकट बहुत गहरा है। जगाने के लिए एक नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, एक राजनीतिक, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, एक है तो सेफ है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ ये दोनों नारे एक राजनीतिक नारे हैं, और ये सिर्फ अपने वोट बैंक को सेव करने की बात कर रहा हूँ। इन्हें क्या लगा कि जैसे ही एक इंडिया अलायंस नाम का मतलब गठबंधन आया, और उसने आते ही क्या करा कि एक उनके नेता हैं वो हर जगह जात जात की बात करते हैं, तुम कौन जात, तुम कौन जात, कौन जात। देश में जात के नाम पे बात करेंगे तो जातियों में देश बढ़ जाएगा, और जब जातियों में बढ़ जाएगा तो हो सकता है उनका गठबंधन जीत जाए, और जो देश का जो एक केंद्रीय सत्ता में जो बैठी है पार्टी, वो इस गठबंधन में क्या कहते हैं वो सत्ता में नहीं आ पाएगी जब देश टूट जाएगा। तो अपना वोट बैंक कैसे बचाया जाए, इसको बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई का कोई मकसद नहीं है कि आपके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, आपकी अस्मिता को कैसे बचाया जाए, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, आपको धर्म को कैसे बचाया जाए। ठीक, आपने अभी नायक की बात की थी कि नायक चुनना जरूरी है, तो नायक चुनना नहीं है, नायक है, नायक होना जरूरी है। हुआ क्या कि आपके लोग पहचानते हैं, उससे पहले आपके विपक्ष पहचान लिया। नहीं, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा था कि आपने एक नायक की बात की, एक नेता की बात की, एक लीडर होना चाहिए। तो क्या मौजूदा वक्त में जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बीजेपी को वोट दे दिया, योगी आदित्यनाथ को के नाम पे वोट देकर बात खत्म, मोदी के नाम पर वोट दे दिया, बात खत्म, अब वो हमारी रक्षा करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या अपने आप को जागरूक होना जरूरी नहीं है? क्या अपनी स्वयं की रक्षा की करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से अभी समय चल रहा है, लोग बहुत तेजी से जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अगर समय कुछ ऐसे ही चलता रहा 10-5 साल, तो जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन सिर्फ जागरूकता से बात नहीं, बात है जब मैंने वहाँ बोली नायक की बात, हाँ। तो आज इस देश में 2 तरह के लीडर चाहिए हमें। एक तो हमें चाहिए पॉलिटिकल लीडर, जो हमारा पॉलिटिकल लीडर, जो हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व कर सके, राजनीतिक नेतृत्व कर सके। वो तो तमाम है ही, खैर तमाम है, पर उनकी समझ कितनी है ये तो पता चलता है। मतलब सबको वही चाहिए। हमें दूसरा लीडर चाहिए अपना धार्मिक लीडर। हमारे देश में आदि गुरु शंकराचार्य जब आए, 4 पीढ़ियों की रचना करी, 4 शंकराचार्य उन्होंने बनाए, और चारों शंकराचार्यों की किसी में 80, किसी में 100 पीढ़ी चल रही है। आप देखिए क्या ये सब हमारे समाज के धार्मिक नेतृत्व कर पा रहे हैं? क्या सारा समाज इनकी बातों सुन पा रहा है? जैसे आप देखते हैं एक तरफ फतवे जारी होते हैं तो उस फतवे को सारा समाज मान लेता है कि हाँ भाई ये फतवा जारी हो गया है, और ये सब पूरे समाज को मानना है। क्या ऐसा कोई वहाँ से आदेश आता है, दंडादेश आता है जिसको क्या पूरा समाज माने आपका? तो अभी इसलिए देश में धार्मिक लीडरशिप को मैं कहीं ना कहीं मान रहा हूँ कि अभी उसकी कहीं ना कहीं कमी है। कैसी हो वो धार्मिक लीडरशिप? ये चर्चा का विषय, चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। वो कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, जो इस देश के धर्म का संरक्षण कर सकता है, जो इस पूरे विश्व के धर्म को बचाने की बात कर सके, जो पूरे विश्व की मानव जाति को एकजुट कर सके, ऐसा हमें धार्मिक नेतृत्व चाहिए। और धार्मिक नेतृत्व के लिए मैं ये नहीं कहता कि वो कोई साधु होगा, कोई ऋषि होगा, कोई पंडित होगा, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा। मैं कहता हूँ कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, मगर कोई भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि वो आपके धर्म से संबंधित हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी समझ होनी चाहिए। भाई दुनिया में 800 करोड़ इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने सुंदर लोग हैं, ठीक है, अपने आप को हर कोई एनिमल देख के बड़ा खुश होता है, मरना तो नहीं चाहता ना। कोई धर्म के नाम पे उसको मार दे काट दे बर्दाश्त करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो इन 800 लोगों की संरक्षण कैसे हो? ये भी जीने का अधिकार है भाई। हम सबसे प्यार करते हैं, तो मतलब उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, उसमें ईसाई, सिख, जैनी, बौद्ध सब शामिल है। हम सबसे प्यार करने वाले लोग हैं। तो हमारा लीडरशिप जो भी हो, कम से कम इतना तो पता कि ये सब प्यारे लोग हैं। बस कहीं ना कहीं गलती क्या कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे कुछ चीज़ों को, समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपस में लड़ने मर रहे हैं। तो ये लड़ाई को बंद करने वाला व्यक्ति हो जिसकी एक समझ क्लियरिटी हो, और वो समझा सके कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा बंद होनी चाहिए। आपका कहना है कि मुस्लिमों को माइनॉरिटीज देश में नहीं मानना चाहिए? देखिए, जब संविधान बनाया गया तो उस समय ये बात कही गई थी कि जो भी 10% से कम है वो माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी हम माने जाएंगे। मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी होगी, मानी जाएगी या मानी जा सकती है, मतलब इस तरह की भाषा थी। तो आप देखिए कि जो वर्तमान में 10% से ऊपर चलेगा, वो माइनॉरिटी का स्टेटस किस हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन क्या राइट है उसका माइनॉरिटी से लेने का? तो कहने की बात ये है कि जब आपकी आबादी मतलब सरकारी आंकड़ों में 17-18% है, और आपकी जो घोषित है वो मतलब 20% से ऊपर जा रही है, 20-22-25% जा रही है, तो आप माइनॉरिटी का दर्जा लेना बंद करिए पहले। आप माइनॉरिटी नहीं है, आप देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने छल कर रहे हैं माइनॉरिटी का। वास्तविकता में दुनिया के मतलब भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट क्या है, आप मेजोरिटी है। माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी हमारे सिख भाई हैं, जैन भाई हैं,
हमारे यहाँ देश में रहने वाले पारसी भाई हैं, सब माइनॉरिटीज़ हैं। इनके अधिकार की संरक्षण करो, इनको विशेष अधिकार दो, ताकि अपने को फल फूल सके, बढ़ सके, बढ़ा सके। भाई माइनॉरिटी का कोई तो एक पैमाना होगा ना आपका। ये थोड़ी कि आपकी आबादी भी 25 करोड़ 40 करोड़ हो गई, आप फिर भी करें माइनॉरिटी। आप किस यहाँ पे माइनॉरिटी बता, 25-40 करोड़ में करें। पाकिस्तान 22 करोड़ का है, बांग्लादेश यहाँ पे 21-22 करोड़ का है। 57 मुल्क के अंदर देखने जाओगे 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के मुल्क बने हुए हैं वो। अरे आपकी जनसंख्या उनसे कई गुना ज्यादा देश के अंदर है, आप किस हक से अपना को माइनॉरिटी कहना है और किस हक से माइनॉरिटी को मारा है? अगर आप देश में 75 साल बाद भी 24-25 करोड़ होने के बाद भी आप कह रहे हैं माइनॉरिटी, आप तो माइनॉरिटी का मतलब क्या? आप माइनॉरिटी के नाम पे देश की मेजोरिटी का क्या कर रहे हैं? आप जो फर्स्ट मेजोरिटी है उसके अधिकारों का आप कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं। यही कारण है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में 35 से लागू करके जो एक्चुअल में वहाँ माइनॉरिटी थी, हमारा दलित समाज के जो भाई थे, हमारे जो बहनें थी, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी, सिर्फ उनको मेला उठाया गया, उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। तो भाई ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब हम देश में कहते हैं सब बराबर के लोग हैं और ये लोकतांत्रिक देश है, जो अधिकार मेरे लिए वो आपके लिए सबके समान होने चाहिए, तो ये माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम पे देश के अंदर एक खास प्रकार के समुदाय के जो एक मतलब मानसिकता, उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें? और वो भी ऐसी मानसिकता जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं कि जो देश का बंटवारा करने की शक्ति रखती हो, ऐसी शक्ति रखने वाले समाज को आप माइनॉरिटी देना चाह रहे हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल गए, आप उनकी बातों को नकार देंगे क्या? ऑन रिकॉर्ड उनके स्टेटमेंट्स हैं, उसको पढ़ो ना, देखो ना जाके उसको। राहुल गांधी, मैं इस व्यक्ति पे कोई बात नहीं कर सकता। जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर वो रहे हैं। आदमी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी बोल सकता है, पक्ष है, आप देखिए ऐसा है, हल्के में ले रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है, सत्ता में आ गए हैं, सेकंड लार्जेस्ट हैं, और उसके बाद कोई पद मिल जाए तो वो तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग है, उसका हम सम्मान कर सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर मैं चर्चा करना सही नहीं समझता। तो अगर उस व्यक्ति में थोड़ी भी समझ होती तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस सत्ता से कभी नहीं जाती। यूनियन ऑफ स्टेट बताते हैं राहुल गांधी हिंदुस्तान को। कुछ भी बोल सकता है, बोलने दो उसको। नहीं, अगर समझा पाए तो इसके पीछे का कोई मानसिकता अलग लेवल की हो सकती है। अमेरिका के लिए कहा जाता है यूनियन स्टेट। हाँ। यहाँ पे माना जाता है कि भाई यहाँ पे 40-50 स्टेट्स हैं जो आपस में एक होकर एक अमेरिका बना रही है, ठीक है? और यही कारण है कि जब वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो 2-2.5 साल चलता है, अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से प्रेसिडेंट को चुनती है। तो वहाँ पे हर स्टेट अपना एक अलग वो रखती है अधिकार। और यहाँ तक की स्थिति ये है कि अगर कल को कोई स्टेट ये कह दे कि हमको एक अलग देश बनाना है तो वहाँ का संविधान इस चीज़ के लिए मान्यता देता है। क्या आप अपने देश में देंगे ऐसी बातें करके? आप देश के अंदर सच में करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। हमारे देश में परिभाषा बोलेगी गद्दार। गद्दार किसको कहते हैं? किसे कहा गया है गद्दार, मुझे बताओ ना। गद्दार जिसने धोखा किया, सिर्फ धोखा दिया हो, जो देश बांटने की बात करे, हाँ, तोड़ने की बात करे, देश के टुकड़े करने की बात करे, वो किस श्रेणी में आएगा? तो इसीलिए किसी दूसरे के देश का कॉन्सेप्ट वहाँ ठीक हो सकता है, आपके देश के लिए ठीक है या नहीं। बाकी हमारे यहाँ जो इंटरप्रिटेशन वाले जो लोग जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उन्होंने भारत को कई रूपों से देखा है संविधान के रूप में। उसमें वहाँ यूनिटी बोला गया कहीं, और कहीं पे बोला गया स्टेट ऑफ यूनिटी बोला गया, वो सब बातें होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक में आपकी कोई बात रखने की मंशा क्या है, मंशा की स्पष्टता होनी चाहिए कि आप किस मंशा से बात को रख रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी खुद की कोई समझ नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना या ये कह देना कि इसके ऊपर चर्चा करें, मैं इसको सही नहीं मानता। उसको कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में एक आतंकवादी संगठन है? मैंने देखा मतलब सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, में बहुत कुछ ट्रेंड हो रहा है और लोग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। आपने जो नायक की बात की उसे लेकर मैं एक बार फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल मेरा। योगी आदित्यनाथ में वो क्वालिटी है जिस तरीके से एक प्रदेश को 7.5 साल से वो चला रहे हैं, लोगों का भरोसा उनके ऊपर है, विश्वास उनके ऊपर है, उत्तर प्रदेश का नहीं देश भर का विश्वास फिलहाल उनके पास है। तो क्या धर्म को भी जानते हैं, धार्मिक इंसान हैं, संत समाज से आते हैं, मठ के मठाधीश हैं, सनातन को पहचानते हैं, जानते हैं, सनातन को जीते हैं जी। तो आने वाले वक्त में अगर उन हाथों में ये देश जाए, देखिए स्वागत योग्य है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा नेतृत्व है देश के लिए। यूपी के लिए आप देखिए यूपी में कितना अच्छा नेतृत्व आया, यूपी की शासन प्रशासन की स्थिति बदली। और अगर देश में भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
गुरु समान हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और एक अच्छा नेतृत्व देने की उनकी पूरी क्षमता है, और वो अपने इस जिम्मेदारी के पूरी जिम्मेदार मतलब यूपी में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो जिस राज्य में भी ज़्यादा प्रचार करने के लिए उनका एक अच्छा मतलब सम्मान होता है, और लोगों की वहाँ स्पेशल मांग होती है कि भाई इनको बुलाया जाए स्टार प्रचारक के रूप में। तो मैं कहता हूँ कि भावी भविष्य है देश का, उनको संभाल कर रखने की जरूरत है। भविष्य बन सकते हैं या बेहतर बन सकते हैं या बना सकते हैं बेहतर भविष्य को। जो मौजूदा वक्त में स्थितियां हैं वो जैसा 90 में कश्मीर देखा वैसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न नहीं होंगी। वो भारत को समझते हैं, वो भारत की वास्तविकता को समझते हैं, वो भारत की उन समस्याओं को समझते हैं जिस समस्याओं से देश जूझ रहा है। और कहते हैं डॉक्टर वही अच्छा होता है जो अपने पेशेंट की सारी बीमारियों को सिरे समझ ले, वही अच्छे से इलाज कर सकता है। और मैं मानता हूँ कि मौजूदा वक्त में उनसे बढ़िया डॉक्टर नहीं है देश के इलाज करने के लिए। तो ये देश के अंदर जितनी बीमारियां उसका इलाज कर सकते हैं। मतलब वो जानते हैं किस मर्ज में क्या दवाई देनी है। जी। हमारे दर्शकों के लिए आखिर में कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक होने की ज़रूरत है, आप सब एक रहें। कोई आपसे कुछ भी कहता है सिर्फ माने नहीं, उसको जांचने की कोशिश करें, उसके पीछे खोजें कि क्या सत्य है क्या सत्य है। जो सत्य है उसको समझ लीजिए और उसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लगातार धर्म की भी बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ, साइंस के साथ, प्रूवन। एक सिर्फ बात ही नहीं करना, उन्होंने जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, उसे जिया भी है, उसे फैक्चुअल तरीके से जाना भी है कि क्या। इसीलिए हमने शुरुआत में बात की कि साइंस इज इक्वल्स टू सनातन, और वो कहीं ना कहीं अप्रोक्स जाकर एक पोजीशन पर जाकर वो सही साबित होते हैं। तो इसीलिए जो इनके 110 टॉपिक हैं जिन पर इन्होंने गहन रिसर्च किया, तकरीबन 20 साल की आपकी रिसर्च रही होगी अब तक, लगभग 25-26 साल, 25-26 साल की जो रिसर्च है आपकी, उन सभी टॉपिक्स पर हम आपके लिए एक सीरीज भी लेकर आएंगे जल्द, जिसमें हर एक सीरीज में एक टॉपिक पर बेहतरीन विश्लेषण वकील और आपके द्वारा, नीरज चौहान जी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरीके से फैक्ट्स के साथ ये चीजें रखी, जो चीजें वाकई में एक हिंदू को, एक सनातनी को जानने की जरूरत है। बाकी चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।